नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सारिका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, आज हम सॉल्यूशन करेंगे कल जो पेपर हमने टेलीग्राम पे PDF के रूप में डाला था, जीके के 50 क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन करेंगे साथियों। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? देखिए, पहले सीकर में आती थी, आजकल नीम का थाना जिला बन गया, तो इसका आंसर होगा बी, नीम का थाना। जिसने भी पेपर नहीं दिया है टेलीग्राम चैनल पे, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके PDF के रूप में जो पेपर है उसको स्वयं के द्वारा देने की कोशिश करें, फिर इस वीडियो के माध्यम से उसका हल देखें। या फिर आप ऐसे करें, वीडियो में क्वेश्चन को पॉज करके उसका आंसर दें, फिर उसके बाद उसका आंसर देख लें, खुद का मूल्यांकन करें। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, झामरकोटड़ा किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? झामरकोटड़ा किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? देखिए, ऑप्शन 1 है रॉक फास्फेट, बी है फेल्सपार, सी है सीसा दस्ता, डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए, झामरकोटड़ा ये आपका रॉक फास्फेट झामरकोटड़ा ये अपने रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है और ये उदयपुर में है। ठीक है दोस्तों, आपसे ये पूछ सकते हैं झामरकोटड़ा कहाँ है। ठीक है, एक तो ये हो गया उदयपुर में, और एक किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फास्फेट के लिए। चलिए, अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना, पहली पूछा है इसमें, सबसे पहली कौन सी पवन ऊर्जा परियोजना है? अमर सागर, देवगढ़, बीथड़ी, बड़ा बाग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमर सागर जैसलमेर में है। ये परियोजना राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना थी दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है, शिक्षा प्राप्ति अधिकार RT एक्ट 2009 कब से लागू हुआ? ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद रखना है, जब आप रीट तैयारी करेंगे तब भी काम आएगा, आगे भी। शिक्षा प्राप्ति अधिकार RT एक्ट 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2000। तो राजस्थान की ये शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब लागू हुआ दोस्तों? ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। चलिए, अगला प्रश्न है, धामन, करड और अंजन। प्रश्न है, धामन, करड और अंजन क्या है? राजस्थान में भेड़ की किस्म, गुजरात के अरंडी बीज की किस्म, राजस्थान में घास की किस्म, और गौरी नृत्य के 3 गायक। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये राजस्थान में जो घास की किस्म है धामन, करड और अंजन, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? प्रश्न है, सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? इसके ऑप्शन देखते हैं अभी अपन। ऑप्शन ए है मूंगफली, बी है सरसों, सी है सोयाबीन, डी है अरंडी। इसका राइट आंसर होगा डी, अरंडी। सबसे ज़्यादा तेल अरंडी के बीज में पाया जाता है, इसके फल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई? नसीराबाद, माउंट आबू, जोधपुर, बाड़मेर। चलो बताओ इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नसीराबाद। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका चुनाव प्रत्यक्ष मतदाताओं द्वारा बहुमत से किया जाता है? प्रत्यक्ष मतदाताओं द्वारा, डायरेक्ट, जिसमें 18 साल का व्यक्ति डायरेक्ट वोट डालता है। ठीक है, देखो, प्रधान इनडायरेक्ट रूप से चुनते हैं जब पार्षदों के चुनाव होते हैं। ठीक है, पार्षद फिर किसको चुनते हैं? प्रधान को। ऐसे ही जो जिला प्रमुख है, प्रधान मिलकर जिला प्रमुख को, नगर पालिका दे, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट रूप से इनका चुनाव होता है। जबकि सरपंच डायरेक्ट, अपन सब 18 साल का व्यक्ति वोट डालेगा और सरपंच का क्या हो जाएगा? चुनाव हो जाएगा। तो सरपंच का चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष। इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, राज्य में सिविल सेवा का मुखिया कौन होता है? प्रश्न ये है, देखो, जो सिविल सर्विस होती है उसका मुख्य होता है मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव। जो डायरेक्ट CM का क्या होता है, उसकी जितनी भी योजनाएं होती हैं अपने सचिवालय में, सब कार्यान्वयन उनका कौन करता है? मुख्य सचिव। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, श्रीमती कमला बेनीवाल
राज्य की पहली महिला मंत्री थी? इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए आप। पहली महिला मंत्री कौन है राज्य की? श्रीमती कमला बेनीवाल। प्रश्न ये है, ये किस मुख्यमंत्री के काल में इस पद पर नियुक्त हुई? जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, टीकाराम पालीवाल। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहनलाल सुखाड़िया। अगला प्रश्न है, खड़ीन वर्षा जल की संग्रहण की परंपरागत विधि। देखिए, खड़ीन वर्षा जल ये किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके ऑप्शन देखते हैं। झालावाड़ में, अलवर में, जैसलमेर में, सीकर में। चलो बताओ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जैसलमेर में, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है? अब देखो, आपको ये ऑप्शन दिए हैं, इनमें से जो असंगत है उसको छांटना है। पहला है गागरोन का किला, आहू है काली सिंध नदी के संगम पर, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये राजस्थान का जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, जल दुर्ग। अगला है शेरगढ़ दुर्ग 12 परवन नदी, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। चित्तौड़ किला गंभीरी व बेडस नदियों के संगम स्थल पर, बिल्कुल सही है। गढ़ पैलेस कोटा दुर्ग, कोटा में चंबल नदी के किनारे, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई सभी सही है। तो इन चारों को आप, इस प्रश्न को यहाँ देने का मतलब ये है कि आप इन चारों को याद करें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का लौह पुरुष पूछा है दोस्तों, बताइए। मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा, दामोदर लाल व्यास, जयनारायण व्यास। बताओ, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दामोदर लाल व्यास राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गणगौर के अवसर पर गरासियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है, बताइए। घूमर, तेरह ताली, वालर, गरबा। देखिए, गरासियों द्वारा सामूहिक नृत्य, वो भी गणगौर पर, तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, वालर। अगला प्रश्न है, जैसलमेर स्थित 5 पटवा हवेली, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपसे यही पूछ सकते हैं 5 पटवा हवेलियाँ कहाँ स्थित हैं, तो इसका आंसर होगा जैसलमेर, ठीक है। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण किसने करवाया, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बना दिया, तो उसको बताओ। गुमानमल, जोधमल, भारमल, जयमल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुमानमल। क्या होगा? गुमानमल। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के रूप में, देखिए BSTC पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। झालरापाटन, मंडोर, केशोरायपाटन और डीग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आया हुआ क्वेश्चन है, आपको आता होगा बिल्कुल डेफिनेटली, झालरापाटन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये अपने आभूषण दिए हुए हैं, है ना, और उनसे संगत शरीर के अंग दिए हुए हैं, आपको मिलान करना है कौन सा सही नहीं है। मेमंद आभूषण सिर पर, बिल्कुल सही है। मांदलिया गले पर, बिल्कुल सही है। बललिया हाथों में, बिल्कुल सही है। और बीच या बाजू में, नहीं, ये गड़बड़ है। बीच या पैर की उंगली में, पैर की अंगुली में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो हाथीमना बताइए। भीलों में, गरासियों में, मीणा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भील जनजाति में ये प्रचलित है हाथीमना। चलिए अगला प्रश्न है, किस जनजाति में समस्त गांव का मुखिया गमेती कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा दो इसके। इसका ऑप्शन ए, भील इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए। गिंदड़, शेखावटी, बिल्कुल सही है। ढोल, जालौर, बिल्कुल सही है। बमरसिया, जयपुर, नहीं, गड़बड़ है दोस्तों। अलवर भरतपुर में, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा सी इज करेक्ट आंसर। ये जयपुर में नहीं होता दोस्तों, अलवर भरतपुर में, ठीक है, स्पेशल भरतपुर में आएगा बमरसिया। और डांडिया, मारवाड़, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो दोस्तों, मैं बता दूं, ये प्रश्न सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं।
30 जून को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बनाए हैं दोस्तों। ठीक है, आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, वहाँ डेली क्विज़ हो रही है और डेली रोज़ाना कोई ना कोई 50 प्रश्नों का टेस्ट लिया जा रहा है, चाहे वो शिक्षण अधिगम से संबंधित हो, चाहे वो आपका जीके के 50 क्वेश्चनों से संबंधित हो दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है निहालचंद अमरचंद चित्रकारों का संबंध किस शैली से है? बिल्कुल इजी प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। तो आपकी किशनगढ़ शैली जो बनी ठनी है, बनी ठनी राजस्थान की मोनालिसा, ठीक है, किशनगढ़ शैली किससे संबंधित है? चलिए अगला प्रश्न है रावल तेज सिंह के समय श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कई बार परीक्षा में आया हुआ है। एक तो ये पूछ लेंगे आपसे कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की रचना किसके काल में हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा रावल तेज सिंह। या आपसे ये पूछ लेंगे कि इसकी रचना की किसने थी, तो इसमें ऑप्शन दिया है निहालचंद, गोयलचंद, कमलचंद, हिरन। बताइए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कमलचंद इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है डोंगरशाही ओढ़नी किस कला से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, शायद किसी एग्ज़ाम में भी आया है, पीटीटी में आया या बीएसटीसी में। तो इसका ऑप्शन है, देखिए, एप्लिक है, बंदेज है, बाटिक है, ब्लू पोट्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, बाटिक। ठीक है, अगला प्रश्न है राजस्थान में बेवान है, बेवान, अब देखो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बेवान क्या है बताइए? लकड़ी के बने देवी विमान, बिल्कुल सही है। पूजा के थाल, नहीं। छपाई में प्रयुक्त लकड़ी के छापे, नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, लकड़ी के बने जो देव मंदिर, देव विमान होते हैं वो क्या होते हैं? बेवान। चलिए अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो ये देखो, ये बैराट नहीं, बैराट, ये है बैराट। ठीक है दोस्तों, बैराट पहले ये अपने जयपुर में आता था, आजकल कोटपुतली बहरोड जो नया ज़िला बना है उसमें आता है बैराट। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कालीबंगा हनुमानगढ़ की खोज किसने की थी? देखिए, ये घग्गर नदी के किनारे है दोस्तों। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे है, आपको ये बता दूं, हनुमानगढ़ में है, ये बता दूं आपको। दूसरी बात, अब बताओ इसकी खोज किसने की? 1952 में हुई थी खोज, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है। किसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज तो 1952 में हुई थी, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन किसने की थी? ये की थी ए.के. घोष, ए.के. घोष, अपने अमलानंद घोष। ठीक है, अपने अमलानंद घोष। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है अपना, देखिए 27 प्रश्न हो चुके हैं, अब अपना 26वां प्रश्न है, 28वां प्रश्न सॉरी। किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, ऑप्शन ए तारागढ़, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, जयगढ़। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, तारागढ़। ठीक है, जो अजय मेरू दुर्ग है, जो तारागढ़ है, इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, भीलवाड़ा। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। अगला है अपने ये 84 खंबा छतरी के बारे में, 84 खंबा छतरी के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ये छांटना है। देखो, ऑप्शन ए है इस छतरी को राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा ने बनवाया। देखो, बनाया तो राव देवा ने ही था, ये तो सही है, लेकिन विष्णु सिंह का काल नहीं था, ये था अनिरुद्ध सिंह का काल। तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसका निर्माण 1683 से 1695 के बीच, ये भी बिल्कुल सही है। बूंदी के पास देवपुरा गांव में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। असत्य पूछा है तो ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, तो इसके संबंध में जो तीनों बातें हैं ये आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हमीर महाकाव्य की रचना नयन चंद्र सुरे ने की, बिल्कुल सही है। कुवलय माला ग्रंथ की रचना उद्योतन सुरे ने की, ये भी बिल्कुल सही है।
पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक ने की, ये भी बिल्कुल सही है। कानड़देव प्रबंध की रचना महाकवि भिवारी, नहीं महाकवि भिवारी नहीं थी, ये रचना की थी पद्मनाभ। किसने की थी? पद्मनाभ ने की थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, निमाड़ी व रांगड़ी किस बोली की विशेषता है? हाड़ौती, मेवाती, मालवी, अहिरवाड़ी। देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया हुआ है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, मालवी। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर की स्थापना कब की गई? तो इसका ऑप्शन है, देखिए आपसे एक प्रश्न तो ये पूछ सकते हैं कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार है कहाँ, तो कहाँ है? बीकानेर में। अगला प्रश्न यह है कि इसकी स्थापना हुई कब? तो इसके लिए चलते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन ए है 1955 में, 1957 में, 1959 में, 1961 में। तो इसका आंसर होगा ए, 1955 में राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर की स्थापना की गई। चलिए अगला प्रश्न है, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जानदार। बीजक डोंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को किसने और कब खोजा? स्टार लगा लीजिए इसके, ठीक है। आर.सी. अग्रवाल 1954, अमलानंद घोष ने, बीबी लाल ने, कैप्टन बर्ट ने। देखिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर इसका, कैप्टन बर्ट ने इसकी 1837 में खोज की थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, दिवेर का युद्ध। अगला प्रश्न है, दिवेर का युद्ध जिसमें महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम ने अकबर के सेनापति सुल्तान खान को हराया था। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, सबको पता है। ये 1582 में, अक्टूबर 1582 में लड़ा गया, जिसे राजस्थान का मैराथन कहा था कर्नल टॉड ने। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, अक्टूबर 1522। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय 6 सैन्य छावनियाँ थी राजस्थान में। प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कौन सी छावनी 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया? एक तो आपको राजस्थान में जो 6 छावनियाँ थी 1857 के समय, उनको याद रखना है। दूसरी बात, 2 सैन्य छावनियाँ थी जिन्होंने भाग नहीं लिया, ठीक है। एक तो मेर बटालियन अजमेर ब्यावर, एक मेवाड़ भील कोर MBC, ठीक है। एक तो MBC थी, एक मेर बटालियन थी, इन दोनों ने भाग नहीं लिया। देखिए ऑप्शन, नीमच छावनी भाग लिया था, देवली टोंक ने भी लिया था, हरिनपुरा ने भी लिया था। मेर बटालियन अजमेर इसने भाग नहीं लिया था, ब्यावर अजमेर में थी, ठीक है, इसने भाग नहीं लिया। एक मेवाड़ भील कोर, ठीक है, उसने नहीं लिया। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 क्रांति के समय कहाँ के विद्रोही सैनिकों का नारा था? चलो दिल्ली, मारो फिरंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, आपको बिल्कुल, अगर ये आते नहीं हैं तो याद कर लो इनको, ठीक है। ऑप्शन है देवली टोंक, नीमच छावनी, एरिनपुरा, नसीराबाद। तो जो एरिनपुरा के जो सैनिक थे, विद्रोही सैनिक, जिनका नेतृत्व कुशाल सिंह चंपावत ने किया था, ठीक है, वहाँ के विद्रोही सैनिकों का नारा था चलो दिल्ली, मारो फिरंगी। चलिए अगला प्रश्न है, देखो एक प्रश्न तो सीधा सीधा इसमें से ये बन रहा है कि विजय सिंह का मूल नाम क्या था? पिछली बार BSTC एग्जाम में आया था, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? इसका नाम था भूप सिंह। मैंने ये पूछा है कि ये कहाँ के मूल निवासी थे, आपसे ये पूछा है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है यूपी उत्तर प्रदेश, अगला है MP, अगला है अजमेर राजस्थान, अगला है सीकर। देखिए बुलंदशहर यूपी के ये भूप सिंह रहने वाले थे, ठीक है, इनका वास्तविक नाम भूप सिंह था, विजय सिंह पथिक। चलिए कहाँ के थे? यूपी के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पंछीड़ा गीत की रचना किसने की, जिसके द्वारा किसानों को जागृत करने का काम किया गया है दोस्तों? तो बताइए, माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास, श्रीमन्ना पटेल, मोतीलाल तेजावत। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, माणिक्यलाल वर्मा। सीधा केवल आंसर की बात करें दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, बिना फालतू की बकवास किए। आप खूब सारे चैनल पर देखते हैं, फालतू की दुनिया भर की रामायण गाते हैं, ठीक है। अपने को केवल आंसर से मतलब है, और प्रश्न मैं अभ्यास के लिए आपको PDF के रूप में डाल रहा हूं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, पंछीड़ा गीत की रचना, ये मैंने बता दिया, माणिक्यलाल वर्मा। अगला प्रश्न है,
2 अप्रैल 1923 को डाबी कांड की घटना किस आंदोलन से संबंधित है? एक तो आपको ये याद रखना है, डाबी कांड हुआ कब? 2 अप्रैल 1923। तारीख याद नहीं रही, सन याद जरूर रहनी चाहिए, 1923 में। और डाबी कांड की घटना का संबंध है बूंदी किसान आंदोलन। किससे? बूंदी किसान आंदोलन। इसका ऑप्शन सी करेक्ट। अगला प्रश्न, पिछली बार फर्स्ट ग्रेड जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था, भोजी लंबरदार का संबंध किस किसान आंदोलन से है? देख ली कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरपीसी एग्जाम में प्रश्न आया था। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित थे। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा सही नहीं है? देखिए इनमें 3 सही है, 1 गलत है। डाबरा कांड, नागौर बिल्कुल सही, पुनवाड़ा डूंगरपुर बिल्कुल सही, पुनवाड़ा रास्तापाल ये सब कहाँ से हैं? डूंगरपुर से। तमीसो कांड भरतपुर, नहीं, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि तमाशा कौन करती है? धौली है जो तमाशा करती है, तो तमीसो कांड धौलपुर से संबंधित है। चंडावल पाली बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, देखिए एक पुस्तक है भारत में अंग्रेजी राज, ये पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें अर्जुन लाल सेठी, ठीक है, जयपुर में जो जन जागृति का काम फैलाया था अर्जुन लाल सेठी, इनके बारे में कहा गया है कि ददीची जैसा त्याग, दृढ़ता लेकर जन्मे थे और इस दृढ़ता में उन्होंने मृत्यु को गले लगाया। दोस्तों तो आपसे ये पूछा है इस पुस्तक के लेखक कौन थे? चलो बताइए, ऑप्शन लीजिए। इसके ऑप्शन है पंडित सुंदरलाल, पंडित नंदलाल, माणिक्यलाल वर्मा, केसरी सिंह बारत। इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा पंडित सुंदरलाल। भारत में अंग्रेजी राज इस पुस्तक के लेखक कौन है? सुंदरलाल जी। अगला प्रश्न है, दिल्ली में मारवाड़ी पुस्तकालय भवन में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1918। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कहाँ हुई? तो कहाँ हुई? दिल्ली में। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, 1918 और दिल्ली। अगला प्रश्न है, कृष्णा दिवस, शिक्षा दिवस का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है? देखिए मैंने नोट्स में भी डाला था, जो बिल्कुल शॉर्ट नोट्स मैंने टेलीग्राम पे डाले थे प्रजामंडल से संबंधित ट्रिक बनाकर मैंने वीडियो भी डाल रखी है। ठीक है दोस्तों, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जोधपुर प्रजामंडल। कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस इनका संबंध किससे है? जोधपुर प्रजामंडल से है। कृष्णा दिवस तो इन्होंने बनाया था बम्बई में और शिक्षा दिवस बनाया था जोधपुर में। अगला प्रश्न, राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन था? राजस्थान संघ का पूछा है दोस्तों, जो दूसरा चरण था, सेकंड, ये भी बता दो आपको, सेकंड था ये। तो इसका आंसर होगा गोकुल लाल असावा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, गोकुल लाल असावा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में विदेशी मत? देखिए चंद्रबरदाई, नहीं, इन्होंने तो कौन सा अग्निकुंड का सिद्धांत दिया था। GH ओझा, इन्होंने सूर्यवंशी सिद्धांत दिया था। कर्नल जेम्स टॉड, बिल्कुल इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा, कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, और VA स्मिथ, इन्होंने विदेशी मत का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाने के कारण किसने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल बराबर महत्व नहीं देता हूँ? देखिए जलालुद्दीन खिलजी ने जब 1291 में चित्तौड़ पर रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया, तब जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था, देखो काफ़ी लंबे समय तक घेरा डाला रहा, नहीं जीत पाया, तो अंत में उसने क्या कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। नाच न जाना आंगन टेढ़ा, ऐसी स्थिति हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, मुस्लिम व फारसी इतिहासकारों ने मारवाड़ के किस शासक को हसमत वाला शासक, ठाठ बाट वाला शासक, मैंने नोट्स में भी डाले थे, बिल्कुल नोट्स में आपके डाला हुआ है, बिल्कुल संक्षिप्त नोट्स डाले थे। उसमें मैंने बताया था राव मालदेव को फारसी व
फारसी व मुस्लिम इतिहासकारों ने क्या कहा है? हसमत वाला शासक, ठाट बाट वाला शासक कहा है। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक को दुर्सा आडा ने पंचम वेद 19वां पुराण कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। ज्योतिष रत्नमाला, वेली किशन रुक्मणिरी, वेदक वंशावली, काम प्रबोध। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वेली किशन रुक्मणिरी। देखो, कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ जो राय सिंह के भाई थे, उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, ठीक है। कर्नल टॉड ने इस पुस्तक में 10,000 घोड़ों का बल बताया है और दुर्सा आडा ने इस पुस्तक को 5वां वेद 19वां पुराण कहा है। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये बात होगी अपने 50 प्रश्नों की। निःशुल्क और सही मार्गदर्शन में तैयारी कर कम समय में सफलता प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि समय पर PDF के रूप में आप टेस्ट आपको मिल सके और फिर उसका आप सब मूल्यांकन कर सकें। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।